हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स चैप्टर 2 पॉलिनोमियल। इसको हम बहुत ही रैपिडली रिवीजन करने वाले हैं, रैपिडली पढ़ने वाले हैं। कॉन्सेप्ट पर बहुत ज्यादा फोकस किया जाएगा और आपको क्वेश्चंस पे बहुत अच्छे से ट्राई करना है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है तो आप कितने भी क्वेश्चंस को बहुत इजीली कर लेंगे। यहाँ पर हम बहुत मेन टॉपिक को उठाने वाले हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा बनता है, या फिर आपका जो कॉन्सेप्ट है उसको कंप्लीट स्टडी कर लें। मींस आपको कॉन्सेप्ट पर भी एक्सपर्ट बनना है और क्वेश्चंस में भी आपको बहुत रैपिडली आपको अपना इसको रिवीजन करना है और इसको इस एक्सरसाइज को फिनिश करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसके नाम के साथ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का सबसे पहले देखेंगे कि पॉलिनोमियल क्या होता है। पॉली मींस होता है मैनी, बहुत सारे टर्म। यहां पर बहुत सारे टर्म की बात हो रही है। नोमियल मींस होता है टर्म। यहां पर हम बहुत सारे टर्म्स के बारे में बात करने वाले हैं। अब बहुत सारे टर्म क्या, 1 टर्म 2 3 4 5। इसको पढ़ने से पहले इसके कुछ टूल्स हैं जो आपको बहुत अच्छे से स्टडी करना है। एक बार हम क्विक रिवीजन करते हैं जो क्लास 9th का था, जो आपको यहां पर बहुत ज्यादा यूज में आने वाली चीजें हैं। तो देखो हम स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, आपको ये पता होना चाहिए कि कांस्टेंट क्या होता है। आपको पता होना चाहिए कांस्टेंट क्या होता है। नंबर 2, आपको ये पता होना चाहिए कि वेरिएबल क्या होता है। थर्ड नंबर देखना है हमें कोफिशिएंट क्या होता है। और फिर हमें देखना है कि इसमें डिग्री क्या है। और फिर देखना है हमें कि टर्म क्या है। तो इन 5 पॉइंटों को अगर आप अच्छे से समझ लेते हो तो आप ये मानिए कि आपने पॉलिनोमियल के टूल्स को पढ़ लिया है। आप इस चैप्टर को बहुत अच्छे से इसके बाद यूटिलाइज कर पाओगे इसका। इन्होंने कहा कांस्टेंट। कांस्टेंट का मींस होता है जो अपनी वैल्यू को कभी भी चेंज ही नहीं करे। मींस मान लो मेरे कहीं लिखा हुआ है 2, आप इंडिया में रहकर देख रहे हो तो ये आपको कितना स्टडी करना होगा, 2। आप ऑस्ट्रेलिया चले जाओ, आपको 2 ही स्टडी करना है। आप इंग्लैंड चले जाओ, आपको क्या स्टडी करना है, 2 ही करना है। मींस किसी भी कंट्री में भी जाके आप देखते हो तो वो 2 ही स्टडी किया जाएगा। मींस ये 2 कांस्टेंट है, कभी भी चेंज ही नहीं कर रहा अपनी वैल्यू। आपका 2, आप अगर कहीं लिख देते हैं 3/2, आपको यही पढ़ना है। आपने लिखा कहीं 3.56, आपको ये भी कांस्टेंट है आपका। आपने लिखा कहीं √3। मींस यहां से एक बात क्लियर हुई कि जितने भी आपके रियल नंबर हैं, ऑल रियल नंबर आपके कांस्टेंट हैं। फिर आपको मूव करना है अपने सेकंड पर। सेकंड में क्या है, वेरिएबल। वेरिएबल का मींस होता है जो अपनी वैल्यू को कंटिन्यूअसली वेरी करता रहे, चेंज करता रहे। मींस जितने भी आपके अल्फाबेटिकल हैं उन सबको वेरिएबल कहा जाता है। जैसे आपका ए है, बी है, सी डॉट 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 डॉट, आपका एक्स वाई जेड। अब आप वेरिएबल से मतलब समझें कि आपने देखा था क्लास 6 7 8 में पढ़ते आए, 9th में भी आपने स्टडी किया कि जब आप लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर रहे होते थे, लीनियर इक्वेशन थी आपकी, तो इक्वेशन स्टार को जो आपने सॉल्व किया था वहां पर x की वैल्यू कभी 2 थी, कभी 1/2 थी, कभी 3 थी, कभी 3.5 थी। मींस x क्या था, x अपनी वैल्यू को वेरी कर रहा था। मींस जो अपनी वैल्यू को वेरी कर सके उसको वेरिएबल कहते हैं। यहां पर कुछ और भी हैं। आप क्लास 10th में थीटा को देखेंगे, अभी जो आप एंगल रिप्रेजेंट करोगे इन केस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। आपको फाई देखना है, आप अल्फा बीटा गामा इसी चैप्टर में देखने वाले हो। ये सब आपके वेरिएबल हैं। आप बात करते हैं कोफिशिएंट की। तो कोफिशिएंट का मतलब होता है साथ वाला, किसके, वेरिएबल के। मींस वेरिएबल के साथ में जो कांस्टेंट होगा आपका उसको आप कोफिशिएंट बोलेंगे। फॉर एग्जांपल यहां से अगर हम बात करें तो हमारा 2 कोफिशिएंट है, 3/2x²। तो यहां से हमारा 3/2 क्या है, कोफिशिएंट है। माइनस का 5.6 आपने लिखा a, तो यहां से आपका माइनस का 5.6 क्या है, कोफिशिएंट। मींस वेरिएबल के साथ वाले को आप क्या बोलेंगे, कोफिशिएंट बोलेंगे। अब हम मूव करते हैं डिग्री। डिग्री का मींस होता है हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर को हम डिग्री बोल देते हैं। अब यहां पर हाईएस्ट का मींस क्या है, मान लो मैंने सिर्फ लिखा x की पावर 5, तो यहां तो डिग्री मेरी 5 है, फिर मैं हाईएस्ट को बोल रहा हूं। मैंने हाईएस्ट इसलिए बोला कि अगर मान लो कहीं लिखा होता x³ - 3x², अब हम स्क्वायर वाली डिग्री को काउंट नहीं करेंगे, हमें देखना है हाईएस्ट डिग्री, और वो कितनी है, 3। तो इसकी अगर हम बात करें इसमें डिग्री कितनी है, 5। और इसकी में देखें अगर हम तो इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 3। अब बात आती है टर्म को। तो जहां पर कांस्टेंट और वेरिएबल को हम विद ऑपरेटर प्लस और माइनस के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वो हमारे टर्म को डिफाइन करते हैं। मींस मल्टीप्लिकेशन और कोई भी यहां पर प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर पाता। मींस कोई भी डिफरेंस क्रिएट नहीं कर पाता। सिर्फ चेंज कौन करता है, टर्म को सेपरेट कौन करता है, प्लस और माइनस। मान लो मैंने लिखा यहां पर 2x, मैंने लिखा x/2, मैंने लिखा x + 2 और x - 2।
अब यहाँ पर आपको देखना है कि कितने कितने टर्म है। तो यहाँ पर देखें तो x और कांस्टेंट और वेरिएबल के बीच में सिर्फ मल्टीप्लाई का साइन है, ये टर्म को सेपरेट नहीं कर पाएगा, ये सिंगल टर्म होगा। सिमिलर यहाँ पर ये भी आपका क्या है, सेपरेट नहीं कर सकता, सिंगल टर्म। अगर हम यहाँ की बात करें तो यहाँ पर आपके 2 टर्म है, प्लस ने 2 को अलग कर दिया और x को अलग कर दिया। सेम आप यहां से देखेंगे तो आपकी वैल्यू कितनी है, यहाँ पर सॉरी टर्म कितना है आपके 2 है। तो ये है आपके कुछ बेसिक टूल जो आपको बहुत अच्छे से स्टडी करना था। ये आपके बेसिक पॉइंट्स हैं जो रिलेटेड टू पॉलिनोमियल्स हैं, आप इसको नोट करिए। हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। हमने देखा अब हमें पढ़ना है पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल का मीन्स है, बस आप इतना से जान लें कि इसमें कांस्टेंट होंगे, कोफिशिएंट होंगे, वेरिएबल होगा। जो वेरिएबल आपका होगा उसकी डिग्री ऑलवेज होल नंबर होनी चाहिए, ऑलवेज होल नंबर होनी चाहिए। इसकी डेफिनेशन है a special type of algebraic expression which have constant, coefficient and variable with non-negative integer degree या फिर with whole number degree। होल नंबर क्या है आप बहुत अच्छे से जानते हो। होल नंबर को आप जानते हैं, होल नंबर जो 0 से स्टार्ट होता है 1 2 3 डॉट 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 इन्फिनाइट तक जाता है। तो अगर आप ये जान रहे हैं तो अब यहाँ पर हम कुछ इक्वेशन लिखने वाले हैं, कुछ पॉलिनोमियल लिखने वाले हैं और आपको चेक करना है क्या वो एक्सप्रेशन आपकी पॉलिनोमियल होगी। तो हमने लिखा यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 5x, फिर हमने लिखा x प्लस 1/x, हमने लिखा x की पावर 1.5 माइनस 2x, और हम यहां से लिख रहे हैं रूट में x माइनस 5, हमने लिखा x प्लस रूट 5। तो अब यहां से आपको देखना है कि मान लो मैं यहां पर एक दो और लिख रहा हूं, मैंने यहां लिखा x प्लस 1/x, हमने लिखा यहां पर 3/2 x माइनस 5, या फिर हम यहां से डिग्री को हम वैसे भी कर सकते हैं, हमने लिखा है यहां पर 3/2। अब यहां से आपको देखना है कि इसमें कौन कौन सी एक्सप्रेशन ऐसी हैं जो पॉलिनोमियल हैं, बहुत अच्छे से देखना है आपको। हमें याद रखना है कि वेरिएबल की डिग्री तो बस यही चाहिए है, इसके अलावा हम वेरिएबल को काउंट नहीं कर सकते, उस डिग्री को पॉलिनोमियल नहीं कह सकते। तो यहां पर आपने देखा डिग्री कितनी 2, यहां पर आपने देखा डिग्री 1 होल नंबर में है, 2 होल नंबर में है, इट मींस ये आपका पॉलिनोमियल है। यहां से आपने देखा तो आप थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाओ एक स्टेप, इस x की पावर कुछ नहीं, जिसकी डिग्री कुछ नहीं है उसकी 1 मानी जाती है, जिसका कोफिशिएंट कुछ नहीं होता उसका 1 मानते हैं। तो अगर इस डिग्री यहां पर इसकी 1 है, ऊपर लेके जाओगे तो ये अपना साइन चेंज कर देगा, तो x प्लस x की पावर माइनस 1। तो x की जो डिग्री 1 है वो तो होल नंबर में आ रही है, बट -1 तो होल नंबर का पार्ट नहीं है। तो आप क्या कहेंगे, सिर्फ एक सिंगल इसकी वजह से बोल देंगे इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल, तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। यहां पर हम देखें तो लिखा है 3/2 x माइनस 5, ये पॉलिनोमियल है क्योंकि कांस्टेंट तो कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ रहा, डिग्री x की यहां पर कितनी 1 और 1 हमारा होल नंबर में तो है। तो अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट। यहां पर हमने देखा कि x की डिग्री कितनी है 3/2, ये 3/2 अगर आप देख रहे हो, क्या 3/2 क्या फ्रैक्शन आपका होल नंबर में आ सकता है? नहीं। अगर फ्रैक्शन आपका होल नंबर नहीं है तो ये इस डिग्री को अलाउड ही नहीं करेगा, और अलाउड नहीं करने का मतलब है कि ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। आप यहां से ये ना समझें कि एक तो डिग्री फॉलो कर रही है, बट पूरी पॉलिनोमियल, मान लो इसमें 50 टर्म होते और एक सिंगल x की वैल्यू में क्या कर देते, इसको फॉलो नहीं करता, तो पूरी आपकी एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं होती। यहां से देख रहे हैं, इसको एक स्टेप आगे बढ़ाओ, इसका मतलब होता है 1/2 माइनस 5, x की डिग्री हाफ फॉलो नहीं कर रही है, इट मींस ये पॉलिनोमियल नहीं है। यहां पर हम देखें तो ये पॉलिनोमियल होगा। अब आप सोच रहे होंगे यहां तो √5 है, अरे भैया यहां पर जो 5 है वो कांस्टेंट है, कांस्टेंट की डिग्री का मींस नहीं है। याद क्या रखना है, वेरिएबल की जो डिग्री है वो होल नंबर चाहिए, होल नंबर चाहिए है। वेरिएबल की डिग्री, कांस्टेंट क्या है डजंट मैटर, आपका उस पर फर्क नहीं पड़ रहा, तो आप इसको नोट करें। अब हम मूव करते हैं इसका नेक्स्ट टॉपिक पर। तो देखते हैं क्या है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, बहुत ही अच्छा है, आपको देखना है। ये दो टाइपों से, इसको हम मेनली 2 टाइप से डिफाइन करते हैं, एक नंबर ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, दूसरे में हम देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। तो अब पहले देखेंगे टर्म, बहुत ही इजी है, आपको अच्छे से देखना है। ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, तो देखो कम से कम, अगर मान लो मैंने 1 लिखा तो कम से कम एक बार तो लिखा, ये एक टर्म हो गया। मैंने x लिख दिया, अब ये कितने हो गए 2 टर्म हो गए। मान लो मैंने लिख दिया x3, अब ये कितने टर्म हो गए 3 हो गए। बस आप मुझे इतना बताओ कि यहां पर क्या एक टर्म से कम कोई टर्म हो सकता है? नहीं। तो आप कम से कम एक टर्म होगा, मींस यहां पर मैं आपको बात करने वाला हूं 1 टर्म हो सकता है, 2 टर्म हो सकता है, 3 टर्म हो सकता है, 4 हो सकता है, डॉट 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 एन टर्म्स हो सकते हैं। आप 1 टर्म वाले को, 1 का मींस होता है मोनो, सिंगल,
तो 1 मीन्स क्या है यहाँ पर? मोनोमियल। क्या है आपका? मोनोमियल। मोनोमियल, मियल मीन्स होता है टर्म, आप देख के आए हैं, और मोनो मीन्स होता है सिंगल। सिंगल टर्म को हम क्या बोलेंगे? मोनोमियल। जब दो टर्म होंगे तो आप बोलेंगे बायनोमियल। क्या बोलेंगे उसे? बायनोमियल। बाय मीन्स होता है दो, तीन को हम बोल देते हैं ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल। और चार होता है, एनसीईआरटी ने तीन को डिफाइन किया है, और उसके बाद उन्होंने बोल दिया पॉलिनोमियल विद टर्म बोलो। मीन्स मान लो यहां पर होता टेंटम, यहां पर अगर कहीं टेंटम होता तो आप इसको क्या बोलते? पॉलिनोमियल विद टेंटम, पॉलिनोमियल विद टेंटम। इसको हम बात करें तो इसको हम क्या बोल देंगे? पॉलिनोमियल विद एंटम। अब बात करेंगे 4 को, तो 4 को भी आप लिख सकते हो पॉलिनोमियल विद 4 टर्म, बट इसको चाहो आप तो ऐसे भी लिख सकते हो टेट्रानोमियल, टेट्रानोमियल। सिमिलर 5 हो सकता है, 6, 7, 5 को हम पेंटानोमियल, हेक्सानोमियल, हेप्टानोमियल। अगर आपने केमिस्ट्री में देखा होगा कार्बन की चेन बन रही थी, सेम उसी पे आप मियल मियल लगाते रहो और आप उसी के बेसिस पे इसको अच्छे से करते रहेंगे। तो आप इसको नोट करें, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री को हमें देखना होगा बहुत अच्छे से, क्योंकि हमें पूरा वर्क इसी पर करना है, और इस पर बेस्ड आपको एक पूरा चैप्टर मिलने वाला है। क्वाड्रेटिक और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, दो चैप्टर आपके इसी पर बेस्ड हैं। तो आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा। अब हम मूव करते हैं अपने ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री पर। तो यहां से देखेंगे हम कि हमने माना कि इसको हम देख रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ ये, तो इसमें कम से कम आप ये देखें होल नंबर था इसकी डिग्री, तो होल नंबर 0 से स्टार्ट हो रहा है, मींस डिग्री 0 से स्टार्ट होने वाली है। तो हम देखेंगे तो हम यहां पे क्या देखने वाले हैं? डिग्री 0 हो सकती है, आपका 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, और 4 डिग्री हो सकती है। अब यहां पर देखेंगे कैसे कैसे हो सकता है, ठीक है। तो अब अगर मैं बात करूं, किसी भी नंबर का आपने डिग्री 0 किया, किसी भी चीज की आपने डिग्री, किसी का भी अगर आप डिग्री 0 करते हो, उसकी वैल्यू तो आती है 1, क्योंकि आपने लिखा है, आप जानते हैं एनीथिंग डिग्री 0 इक्वल्स टू 1। किसी की भी प्रॉपर आप लिख दो, तो फिर यहां पर x की अगर डिग्री 0 रही होगी तो आंसर आया होगा मेरा 1। आप अगर मान लो आप इसको और बढ़ा देते, x प्लस 2 की डिग्री 0 कर देते, रिजल्ट आता आपका 1। मीन्स किसी भी वेरिएबल की अगर मैं मान लो x मान रहा हूं, तो x की डिग्री अगर मैं 0 कर रहा हूं, तो x की डिग्री अगर मैं 0 कर रहा हूं तो उसकी वैल्यू आ रही है 1, और 1 मेरा क्या है? कांस्टेंट। तो इसको हम इसके नाम, इसके जो हमारा नाम बन के आ रहा है, इसी के बेसिस पे इसका हम नामकरण कर देते हैं। 0 को बोलते हैं कांस्टेंट। बस पॉलिनोमियल अपनी तरफ से लगा दो, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट। अब यहां पर एग्जांपल क्या होंगे? एग्जांपल देखेंगे आप, जिसकी डिग्री कितनी है? 0 होगी। यहां पर आप ऐसे लिख सकते हो डिग्री 0, तब क्या होने वाला है? तो आप यहां 2 लिख दो, माइनस का 5/2 लिख दो, आप √3 लिख दो। ये सब इसके एग्जांपल हो गए। बात करेंगे जब डिग्री इसकी 1 हो, जब डिग्री कितनी हो? 1 हो। तो 1 डिग्री को जब हम 1 डिग्री की बात करते हैं, तो यहां पर जो आपके ग्राफ बनता है वो लीनियर बनता है। मींस 1 डिग्री जिसकी होती है उसको हम बोलते हैं लीनियर। तो अब इसका नाम क्या होता है? लीनियर। आप पढ़ क्या रहे हो? पॉलिनोमियल, तो इसमें हम लिख देते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। इसके अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, तो आप सिर्फ x लिख सकते हो। यहां पर हम ऑन द बेसिस ऑफ टर्म की बात नहीं कर रहे, हमें सिर्फ डिग्री से मीन से आपका सिर्फ x हो सकता है, x प्लस 1 हो सकता है। अगर मैं इसकी जनरल फॉर्म की बात करूं तो हम लिख देते हैं ax प्लस b। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, इसका तो आप बहुत अच्छे से इसके साथ तो आप बहुत अच्छे से खेलने वाले हैं। तो अब हम मूव करते हैं जब डिग्री 2 हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको तो आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ना है। डिग्री जब 2 हो तो आपको क्या करना है? देखेंगे डिग्री 2 मींस उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक। क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में अगर हम एग्जांपल को देखें, तो ये तो जानते हैं कि डिग्री 2 होनी चाहिए। आप एक्स स्क्वायर लिख के छोड़ दो, क्वाड्रेटिक है। एक्स स्क्वायर प्लस 5 लिख के छोड़ दीजिए, क्वाड्रेटिक है। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 लिख दें, क्वाड्रेटिक है। बात करते हैं जनरल फॉर्म की, तो वो क्या होता है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। और ये gf मीन्स यहाँ पर जनरल फॉर्म है, इसका मीन्स है, मैं यहाँ पर मेरे पास इतना स्पेस नहीं है, मैं फिर भी लिख दे रहा हूँ जनरल फॉर्म। यहाँ पर मैंने जनरल फॉर्म को शॉर्टकट में gf से दिखाया गया है। तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, क्योंकि बच्चे बहुत एडवांस हैं, बहुत तेजी से चलने लगते हैं, तो आपको बहुत तेज नहीं चलना है, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ये जनरल फॉर्म है। d इक्वल टू 3। अगर हम बात करें जब डिग्री 3 होगी तब क्या होगा?
तब वो बनता है आपका क्यूबिक, तो उसमें हम क्या लगा देंगे, पॉलिनोमियल। तो ये आपका क्या हुआ, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल के अगर एग्जांपल की बात करें तो आप जानते हैं सिर्फ एक्स क्यूब लिख के छोड़ दीजिए, क्या है, क्यूबिक है। आप 2x क्यूब माइनस 5x लिख के छोड़ दीजिए, ऐसे आप बढ़ाते रहें। फिलहाल हम तो जनरल फॉर्म को और लिखेंगे, यहाँ पर कितना होगा आपका ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, ये आपकी क्या हो गई, जनरल फॉर्म हो गई। आपको लास्ट देखना है, जब डिग्री 4 हो, जब डिग्री आपकी 4 हो, लास्ट बचता है आपका, देख लेना है आपको अच्छे से। जब डिग्री आपकी 4 होगी तो आप उसको बोलेंगे बाय क्वाड्रेटिक। क्या बोलेंगे, बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब बाय क्वाड्रेटिक देखो, क्वाड्रेटिक 2 था, बाई मीन्स 2 का 2 और कर दो, क्योंकि बाई का मीन्स होता है डबल, तो 2 का डबल कितना होगा, 4, मीन्स यहां पर डिग्री कितनी होने वाली है आपकी, 4। एक्स की डिग्री 4 हो सकती है, एक्स की डिग्री 4 माइनस 5 हो सकता है। हमें फिर अगेन क्या देखना है, जनरल फॉर्म, याद रखना है ये जनरल फॉर्म है बेटा आपका, ए एक्स की पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई। तो ये है इसका जनरल फॉर्म। और आपने देखा ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, आप इसको नोट कर लें। हम मूव कर रहे हैं अपने अब उस टॉपिक पर मूव करने जा रहे हैं हम, जो हमें एक्चुअल में क्लास 10th में पढ़ने के लिए आए थे, तो आप इसको नोट करें। हमें यहां पर पढ़ना है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। तो ये भी आपका 9th में थोड़ा सा देखा था, बट यहां पर इसका इन्वॉल्वेशन पूरा आपके क्लास 10th वाले का है, तो हम यहां पर अच्छे से देखेंगे। मान लो मेरे पास एक px इक्वल टू एक्स प्लस 2 दे रखा है, और इसमें मुझे ये देखना है कि x की वो वैल्यू, जीरोस क्या होता है आपका, x की वो वैल्यू जो इस पॉलिनोमियल को जीरो बना दे, उसको हम क्या बोलेंगे, उस वैल्यू को जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। मींस मान लो मैं यहां पर, अब मैंने 1 रख के देखा, देखते हैं, बहुत ही अच्छा है, इसको आप बहुत अच्छे से देखें। देखो +1 रखोगे तो नहीं हो रहा है, मैंने -1 रखा, तो p -1 इक्वल टू -1 प्लस 2, तो यहां पर p -1 कितना आ रहा है आपका 1। ये जीरोस नहीं हो सकता, ये सिर्फ वैल्यू हो सकती है पॉलिनोमियल की एट x इक्वल टू -1 पर। देखेंगे जीरोस क्या है, जीरोस का मीन्स होता है कि आप x की वो वैल्यू जो आपके रिजल्ट को, पॉलिनोमियल के रिजल्ट को जीरो कर दे। यहां पर आपने x इक्वल टू -2 रखा, तो अब आप क्या करेंगे, ये इसका मीन्स क्या है कि पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ x, क्या है ये, आप यहां पर बाई लिख सकते हो, तो पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ बाई हो जाएगा ये। तो यहां पर हमने देखा कि अब x p इक्वल टू -2, आपका रिजल्ट 0 मिला। मीन्स अब आप यहां पर इस वैल्यू को हाईलाइट करिए, ये x की वो वैल्यू है जो इस पॉलिनोमियल का रिजल्ट क्या बना रही है, 0। मीन्स आप x की इस वैल्यू को इसके लिए बोलेंगे जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। अब यहां पर हम देखें तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, सॉरी यहां पर लीनियर पॉलिनोमियल है। अभी हमें आगे देखना है मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस, तो ये एक ही जीरोस रखता है मैक्सिमम, x की वो वैल्यू जो एक बार जीरो, जो आपके पॉलिनोमियल को क्या बना दे, 0। अब बात आती है तो 10th में आपको क्या स्टडी करना है, 10th में आपको क्या देखना है, इसी जीरोस को निकालना है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। यहां पर अगर हम इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करें, थोड़ा सा अगर एक्सप्लेन करें, तो आप यहां से देखेंगे, यहां पर मैं करने वाला हूं, आपको अच्छे से देखना है। मैं अगर मान लो मैं इसके सॉल्यूशन निकालूं, इसी पॉलिनोमियल के सॉल्यूशन निकाल रहा हूं मैं, और एक ग्राफ बनाने की कोशिश करूंगा मैंने माना ये मेरा x है और ये px है। मान लो x की वैल्यू मैं यहां पर अगर 0 रख रहा हूं, तो देखो x की वैल्यू जब 0 लगाओगे तो कितना आ रहा है, 0 + 2 आ रहा है 2। x की वैल्यू -2 लगा रहा हूं, तो मेरा रिजल्ट कितना आ रहा है, 0। और इस दोनों पॉइंट की हेल्प से अब मैं बनाने जा रहा हूं, एक ग्राफ बनाने जा रहे हैं। देखो कैसे, मान लो मेरे पास एक ये है x एक्सिस और ये y एक्सिस। आपने कार्टेशियन सिस्टम बहुत अच्छे से देखा होगा, ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती हैं आप दोनों लाइनें, और x का कोऑर्डिनेट आपका क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, और अगर हम y का कोऑर्डिनेट देखें तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस। तो ये आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, बट हमें इसका कोई अभी वो नहीं करना है, हमें नेक्स्ट चैप्टर में बहुत अच्छे से इसको देखना है। तो अब ये ग्राफ है मेरा 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5। यहां से मैंने देखा जब x की वैल्यू 0 थी तो px की वैल्यू कितनी थी, 2। आप इसको y लिख दो, आप ये लिख सकते हो कि ये px है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो जब आपने यहां से देखा, हम यहां पर थोड़ा सा कलर करेंगे चेंज, जो और चीजों को हाईलाइट करे। x की वैल्यू 0 कहां पर है, हमें पता है कि y एक्सिस पर हमारी ऑलवेज x की वैल्यू 0 होती है, और अगर हम x एक्सिस पे देखें तो यहां पर y की वैल्यू ऑलवेज आपको 0 मिलेगी। मींस y एक्सिस क्या है,
बाई की कोऑर्डिनेट मतलब क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, आप ऊपर जाओ या नीचे जाओ, यहाँ पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप चल ही नहीं रहे हो, एक्सेस पे हो तो बाई की कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो x की वैल्यू 0 इस पूरी लाइन पर है और px की वैल्यू कितनी है 2 और वो आ रही है। नेक्स्ट वैल्यू देखिए, जब x की वैल्यू -2 थी मींस ये, तो y की वैल्यू 0, सॉरी px की वैल्यू 0 तो ये है। अगर आप इन दोनों पॉइंटों को आगे बढ़ाते हो तो आप मुझे ये बताएं, ये लीनियर पॉलिनोमियल था, स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनना था, तो ये x एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है, x की वो कौन सी वैल्यू है जहां पर px 0 हो रहा है। तो आप मुझे ये बताएंगे कि यहां पर x की सिंगल ये वैल्यू ऐसी है जो आपके ग्राफ को 0 बना रही है, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। ये आपके ये x की वो वैल्यू नहीं है, यहां पर तो x की वैल्यू मिल रही है, यहां पर px 0 हुआ है, सॉरी यहां पर x 0 हुआ है, px की तो आपको वैल्यू मिल रही है। हमें चाहिए क्या होता है, x की वो वैल्यू जो आपके पॉलिनोमियल को रिजल्ट को 0 कर दे, इज कॉल्ड जीरोस। तो आप यहां पर बोलेंगे ये क्या है, इसको हम बोलेंगे जीरोस, ये आपका क्या था, जीरोस। अगर आपको ये समझ में आया है तो आप ये मान लें कि आपका 1 मार्क्स 100% फिक्स होने वाला है, क्योंकि इसके बाहर आपका क्वेश्चन नहीं जाता है। अब देखते हैं एक एग्जांपल और उसके बाद आप समझेंगे कि कितना इजी है ये। हम यहां से देखेंगे कि इसमें आपको ढूंढना है। देखो अब वहां पर हमारा क्या था, ये ग्राफ था, यहां पर हमने देखा कि एक जीरोस है। मान लो मेरे पास ग्राफ कुछ ऐसा होता तो आप कहते सर यहां पर x की दो वैल्यू ऐसी हैं जो जिसपे आपका px कितना हो रहा है, 0 हो रहा है, ये आपका क्या है, px है, ये आपका क्या है, x है। तो आप बोलेंगे x की सर दो वैल्यू ऐसी हैं जहां पर px 0 हो रहा है, मींस यहां पर आपके नंबर ऑफ जीरोस की अगर हम बात करेंगे तो आप बोलेंगे 2 है। अगर यही ग्राफ 3 बार कट करके निकल जाए, टच करके निकल जाए, ऐसे निकल जाता है तो ये तो 2 ही होता है आपका। एक और देख ले रहे हैं, मान लो आपका एक ग्राफ है ऐसा, तो यहां पर आपने देखा कि आपका ग्राफ एक्स एक्सिस को कितनी बार कट या टच करके जा रहा है, 1 2 3 4, तो इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 4 होंगे। अब आप ये समझ चुके होंगे, तो अब हम देखते हैं एग्जाम्पल जो आपके एनसीईआरटी ने दिया है। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा इस ग्राफ को देखिए और आप बताएं कि y इक्वल टू px है और px इज अ पॉलिनोमियल, जबकि px एक पॉलिनोमियल है, तब आपको बताना है कि इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं। तो देखते हैं, याद एक ही बात रखना है कि x एक्सिस को कट या टच करके जितनी बार आपका ग्राफ जाता है वही नंबर ऑफ जीरोस होंगे। देखो कैसे, यहां मैंने देखा तो एक ही बार कट करके जा रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोस आपका कितना हो गया, 1। इसमें अगर आप देखेंगे तो 1 और 2, तो इसमें नंबर ऑफ जीरोस आपके कितने हो गए, 2। इसकी बात करेंगे तो 1 2 3, इसमें नंबर ऑफ जीरोस आपके कितने हैं, 3। अगर यहां की बात करेंगे तो 1, यहां पर नंबर ऑफ जीरोस 1 है। इसकी बात करोगे तो ये, हमें इससे फर्क नहीं पड़ता, px पे वो कट कर रहा है, हमें फर्क नहीं पड़ रहा है। हमें फर्क पड़ता है कि x एक्सिस को कितनी बार टच या कट करके गया है। यहां पर नंबर ऑफ जीरोस 1, यहां की बात करोगे तो 1 2 3 4, ये नंबर ऑफ जीरोस आपके 4 हो गए। आप इसको नोट करें। हम मूव करते हैं अपने इसकी एक्सरसाइज पर। इसके एक्सरसाइज में बस आपको एक क्वेश्चन दे रखा है और उसी को हमें सॉल्व करना है। वो भी आपका पूरा डायग्राम से फिगर दे रखा है, उसको सॉल्व करना है। तो देखो यहां पर अगर हम बात करें तो x एक्सिस को आपकी स्ट्रेट लाइन थी, कट ना तो कट कर रही है ना ही टच कर रही है, मींस यहां पर नंबर ऑफ जीरोस कितना है, 0 है ही नहीं। ये भैया डबल सर्कल नहीं है, आपको ध्यान रखना है, ये 0 है। इसमें आपका कितना है नंबर ऑफ जीरोस, 0 है ही नहीं। इसकी बात करें तो आपका एक नंबर ऑफ जीरोस, क्योंकि आपने x एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है, एक बार कर रहा है आपका ग्राफ। यहां पर देखेंगे तो 1 2 3, यहां पर नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं आपके, 3। सिमिलर अब आप यहां बताएंगे, बताओ आपको बताना है, ये आप थोड़ा सा बताओगे, 1 और 1 2, इसमें नंबर ऑफ जीरोस आपके 2 हैं। इसकी बात करेंगे तो 1 2 3 4, इसमें नंबर ऑफ जीरोस आपके 4 हैं। इसकी बात करेंगे, एक बार कट किया, एक बार टच किया, दूसरी बार टच किया, मींस 3 नंबर ऑफ जीरोस होंगे। तो इसी के साथ आपकी इंट्रोडक्शन एंड एक्सरसाइज 2.1 फिनिश होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंट्रोडक्शन 2.1 के साथ। बहुत ही रैपिडली उसको पढ़ना है, कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से देखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।